कोई भी सूचना होती है तो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अभी बहुत सारी पोस्ट हैं वो खाली हैं और मई में इसका डिसीजन होने वाला है। थर्ड ग्रेड वाले अगर सेकंड ग्रेड में प्रोमोट हों तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी निकलेंगी और सेकंड ग्रेड की भी निकलेंगी, साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड की भी निकलेंगी। तो शिक्षक भर्ती है उसकी वैकेंसी जो वो मई के बाद में आने की संभावना वो पूरी बन गई है। इसलिए आप तैयारी में लगे रहें, तैयारी में ढीले नहीं पड़ें, बल्कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। जैसे विशेष रूप से थर्ड ग्रेड वालों के लिए है, थर्ड ग्रेड वालों ने जैसे तैयारी है वो छोड़ दी है, अब कि अब तो कोई एग्ज़ाम है नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षाएँ होती रहेंगी, वैकेंसीज आती रहेंगी, हम पीछे रह जाएं ये हम कह नहीं सकते। तो आपको तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। इस बीच में हिंदी का पाठ्यक्रम या यानी हिंदी का कोर्स है वो अगर आपको लेना हो तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को डाउनलोड कर लें और इसमें आपको सभी कोर्सेज हिंदी से संबंधित उपलब्ध हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सामान्य हिंदी जो सब में आती है, एलडीसी के लिए, सब के लिए वो सामान्य हिंदी वाला सामान्य व्याकरण का जो कोर्स है वो सब के लिए कॉमन है, वो आप ले सकते हैं। अभी 50% का ऑफ अभी चल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जैसे सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज़ मैथिली 2 है और फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका 2 है। ये टेस्ट सीरीज़ बहुत काम की हैं, वो आप ले सकते हैं। और अभी टेस्ट हो गए वो भी आप दोबारा दे सकते हैं, 3-3 बार टेस्ट दे सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पर ज़रूर देखें। इससे पहले वाले 2 वीडियो से पहले आप देखोगे तो यूट्यूब पर सॉल्यूशन डाला हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का भी सेकंड ग्रेड का भी, तो वो आप देख लें। इससे पहले भी व्याकरण का एक जो है वो टेस्ट सीरीज़ है वो डाली हुई है और उसका सॉल्यूशन आप देख लें और देख करके फिर जजमेंट करें। यानी पहले आप जीएस हिंदी क्लासेज है उसकी विजिट करें और उसके बाद में आप जो है वो कोर्स लें। उसमें जो डेमो क्लासेज हैं, जो फ्री क्लासेज हैं, वो देख लें। उनमें तो हमारा कुछ नहीं लगता है ना, और वो देख करके आप जजमेंट कर लें कि आपकी समझ में आ रहा है क्या, हमें यहाँ फ़ायदा है क्या। फिर इंटरव्यूज़ हैं फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं थर्ड ग्रेड के, उनके इंटरव्यू आप देखें और उसके बाद में आप जो है वो डिसीज़न लें। तो ये देखिए, पदोन्नतियाँ अटकी, वरिष्ठ अध्यापक के 44,000 से अधिक पद रिक्त हैं। 44,000 का मतलब क्या होता है? 44,000 का मतलब है कि 22,000 हैं वो डीपीसी से भरे जाएंगे और 22,000 नए। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पद हैं ये, ठीक है। इनमें से जैसे 6500 अगर हम निकाल भी दें तो भी 15-16 हज़ार हैं वो अभी बाकी हैं और फिर और खाली हो रहे हैं। हर साल खाली होते हैं पद, तो पदों की कोई कमी नहीं है अगर सरकार निकालना चाहे और उसकी मंशा अगर नौकरी देने की हो तो। शिक्षा विभाग में अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति प्रक्रिया एक बार फिर नियमों और कानूनी पेच में उलझ गई है। समय पर पदोन्नति नहीं होने से प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापक के 44,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, जिसका सीधा असर कक्षा 6 से 10वीं के छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है। रिक्त पदों से जिले में भी असर नए सत्र में पड़ेगा। राज्य में शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया फिर से कायदों के घेरे में उलझ गई है। इस वजह से राज्य में वरिष्ठ अध्यापक के 44,360 पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग में नए सेवा नियम लागू होने के बाद इस सत्र की पदोन्नति समय पर नहीं हो पा रही है। सरकार ने वर्ष 2021 में प्रावधान किया था कि अगस्त 2021 के बाद ये इसमें पेच है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। उसी विषय में पदोन्नति मिलेगी जिसमें वह स्नातक और परास्नातक है। इससे वे शिक्षक प्रभावित हुए हैं जिन्होंने अन्य विषयों में अतिरिक्त डिग्रियां ले रखी हैं, जैसे एडिशनल कर लिया किसी ने तो वो। इस पर कई शिक्षक अदालत पहुंचे हैं। प्रकरण वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके चलते तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति प्रक्रिया अटकी हुई है। 18 मार्च को सुनवाई निर्धारित थी, ये ध्यान से पढ़ें या सुने, लेकिन नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई 13 मई को प्रस्तावित है, तो 13 मई के बाद में इसका रास्ता है वो खुल जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। साला दर्पण के अनुसार वरिष्ठ अध्यापकों की कुल 1,09,737 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 65,377 पदों पर कार्यरत हैं, जबकि 44,360 पद रिक्त हैं। सत्र 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 यानी ये 5 साल हो गए की पदोन्नति पहले से लंबित है। तो आप इसमें ये ध्यान रखें कि मई में इसका 13 मई को जो है वो इसका डिसीजन मेरी समझ में हो जाएगा। और डिसीजन है वो किसी भी रूप में हो, यानी पदोन्नतियां हैं वो हो जाएंगी। तो थर्ड ग्रेड की राह भी खूब खुलेगी और खूब सारी भर्तियां आएंगी
और सेकंड ग्रेड की भर्तियां भी आएंगी और फर्स्ट ग्रेड की भी आएंगी। तो ये एक बढ़िया सूचना है और आप जो है वो तैयारी में लगे रहें, तैयारी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि निरंतरता से ही हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, हमारा चयन हो सकता है, सफलता है उसमें रेगुलरिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, ये आपको पता ही है। थैंक यू वेरी मच।